हूँ तो मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच आप लोगों को ऐसे देखकर, आप लोगों की गवाहियों को सुनकर ऐसे हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए। और मैं यह प्रार्थना अपने परमात्मा से करूँगा, बात करूँगा अपने पिता से कि परमेश्वर पिता, जिस तरह से ऐसे आप हर एक भाई बहन का जीवन बचा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि परमात्मा जहां आप मुझे यूज करना चाहें तुरंत यूज करें। और सचमुच जिंदगी वहां भी जो दुखों में और जो परेशानियों में है, सचमुच परमेश्वर पिता आपने उनको आशीषित करके और बहुत आज से आगे आशीष वाले जिंदगी बना दिया है। मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा सचमुच। और आप लोगों की गवाहियों से सुनकर एक गवाही मैं आजकल की अपने यहाँ की दूंगा कि एक लड़का है हमारे गाँव में, और उस भाई को 14-15 साल का है वो, उसके दिल में छेद था काफ़ी बड़ा, ठीक है। और डॉक्टर यहाँ पे श्रीनगर या सॉरी ऋषिकेश में यहाँ पे श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने उसको कहा था कि इसका इलाज कम से कम 25-26 साल तक चलता रहेगा, ठीक है। और वो दवाई खाता भी था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो एक डॉक्टर के पास दूसरी जगह ले गए उसको, और उस डॉक्टर की दवाइयों को खाकर वो लड़का और भी बीमार हो गया। तो जब और बीमार हुआ तो आखिर उन्होंने फिर परमेश्वर को खोजा, और थे वो बहुत पहले से जुड़ी हुई, लेकिन उन्होंने उसके बाद जब और भी तेज विश्वास बनाया कि लड़की की तबीयत काफ़ी खराब है, तो परमेश्वर ने उनको मेरे पास भेजा और परमेश्वर ने मेरे द्वारा उनको चंगाई दी। तो दूसरे दिन फिर वह डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर भी खुद हैरान है। और परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य मेरे द्वारा पहली बार किया, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे। और उस लड़के का ऐसे वो घाव बिल्कुल भर गया है और वो एकदम ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर पिता आप इतने महान कार्य भी कर सकते हैं। और मैं जैसे अभी मेरी मिसेज ने बताया कि मैं ऐसे हमने बेटे के लिए चाहत की थी परमात्मा से, ईश्वर से। तो पिछले साल संगत सर जी और उनकी मैडम आए थे देवप्रयाग में, मैंने सर जी से बात भी की थी कि सर जी इस तरह से मेरी मिसेज ऐसे कह रही है कि मेरा मन थोड़ा सा, तो सर जी ने बहुत अच्छे तरीके से उत्साहित किया हमें। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने ऐसे हम जो चाहते थे वो परमेश्वर ने पूरा किया। और मैं धन्यवाद करूंगा परमात्मा के कि परमात्मा ने ऐसे मैंने मन की चाहत की। अभी मैं और भगवान सिंह सर जी की बात हो रही थी, मैं बहुत उत्साहित हुआ भगवान सिंह सर जी के द्वारा। अभी उन्होंने जो ईश्वर ने उनके द्वारा बताया कि सचमुच हम अपने मन को जब तक उस परमात्मा के पास नहीं देंगे, हम अभी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हम अभी यहाँ पे हैं तो सब के सब एक मसीह परिवार हमारा बना है, ठीक है। और मसीह परिवार बना है तो हम क्या कर रहे हैं, अभी वो भाई बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा उसका भजन है, बहुत दूर से जाते दिन हमारे साथ में रहेगा। तो सबके साथ मेल मिलाप के साथ और भाईचारे के साथ हम रह रहे हैं, ठीक है। और घर जाते ही जब मेरे बच्चे ने थोड़ा सा गलत काम कर दिया या मिसेज ने कोई गलत काम कर दिया, तो मेरा वही जो पहले वाला रूप है ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है हमें। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आपके द्वारा, और परमेश्वर ने जानकारी दी उस शास्त्र में कि जो अध्यक्ष अपने घर का प्रबंध, ठीक है, तो वे बहुत जरूरी है हम सब के लिए। मुझे कोई भाई मार्केट में मिला और मैं उससे बात कर रहा हूँ, वह मुझसे बात कर रहा है, तो हाँ भाई जी बहुत अच्छे आप 2 मिनट के लिए बात की, बहुत अच्छी बात की। तो मैं अपनी मिसेज से कहा कि हाँ भाई वो भाई मुझे मिला था और वो भाई बहुत अच्छी बात कर रहा था। लेकिन जिस परिवार के साथ मैं कंटिन्यू पूरे जीवन भर रह रहा हूँ, उसके साथ में 2 मिनट अच्छी तरह से बात करने के लिए क्या होता है, घबराता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उस परमेश्वर ने क्या कहा, पेड़ अपने फल के द्वारा गिना जाएगा ना। क्या है, कौन सा फल है, कौन सा पेड़ है, वह हमको फल के द्वारा जानकारी मिलेगी कि हम किस तरह के फल हैं, किस तरह के पेड़ हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने भगवान सिंह सर जी का। अभी मुझे मिले हो खाने के टाइम पे, ऐसे ईश्वर ने चाहा, शायद में परमेश्वर चाहते हैं, जानते हैं जरूरत क्या है। तो उनसे अभी 2 या 5 मिनट बात हुई है, लेकिन मन बहुत खुश हो गया उनसे कि हाँ सचमुच परमेश्वर ये चाहते हैं हमसे परमेश्वर चाहते हैं कि
भला हो ताकि तेरा मन पहले के दिन जैसा होता। सदैव के लिए क्या है, हम अपने मन को उत्साहित और परमेश्वर की ओर जोड़ देंगे तो वह परमेश्वर हमेशा हमारे साथ प्रेम और खुशी और धीरज कृपा हर एक चीज हमारे साथ बढ़ती जाएगी। न कि हम दूसरी चीजों को देखते हुए अपने मन को या अपने इस अमूल्य जीवन को घटाते रहेंगे और उस दूसरी चीज की क्या करेंगे, इच्छा पूर्ति करते रहेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का। परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया यहाँ पे। और एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पे अभी मुझे एक मैसेज आया था दिसंबर में 18 तारीख सीमा भारती जी के यहाँ श्रीनगर में एक दिन का सत्संग है, आप सभी लोग आ सकते हैं। अभी ऐसे आया, उन्होंने बताया। मैं बहुत खुश हूँ, आप सभी का स्वागत है वहाँ पर भी कि परमेश्वर इस तरह से। यार मैं बहुत स्पेशली धन्यवाद करूंगा अपने संगत सिंह सर जी का, और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा मैडम जी का भी। मैं 25 तारीख से मैडम जी के साथ था, इस पिछले महीने 25 तारीख से, और 31 तारीख तक मैडम जी के साथ मैं और मेरी गाड़ी रही। मुझे बहुत खुशी हुई और मैडम जी से और ज्योति जी से बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो कमियां हम अपने घर में करते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है, वो चीजें मैडम जी और सर जी के द्वारा मुझे मिली। मैं बहुत उत्साहित हुआ कि परमेश्वर पिता आप इतना अच्छे तरीके से समझाते हैं, इतनी अच्छी तरह से जानकारी देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। और सचमुच खाली यहीं पर खुश नहीं, अपने जहां परमेश्वर मुझे यूज कर रहे हैं वहां पर वो खुशी दिखाऊं, जाहिर करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा। मेरी चाहत है कि परमेश्वर पिता सबसे पहले आपका काम और उसके बाद शारीरिक काम, आपके काम के लिए पूरा ये जीवन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।